पत्रकारों के सामने ऐसे चलेंगे तो मेरे को माफ कर दो, मैं सवालों का जवाब नहीं दे सकता। इंद्र जी ने मांग की है, सीनियर एमपी है, उन्होंने कहा हमारे प्रदेश में होना चाहिए, क्या बुरा कर दिया। गांव में चले जाओ, सरपंच से बात करो, कांग्रेस राज में करोड़ों रुपए विकास के आते थे कि बजरंग दास जी का इस्तीफा सुबह मेरे पास ही आया था। सबसे पहले हमारे हरियाणा के अंदर खास तौर से जब से हमारे नए प्रभारी श्री संजय दत्त जी ने कार्यभार संभाला है, चंडीगढ़ में जनरल बॉडी की मीटिंग लेने के बाद प्रदेश के सभी नेताओं से, एमपी, एमएलए, एक्स एमएलए, जिला अध्यक्ष, फ्रंटल हेड्स, सभी सम्मानित साथियों से बात करने के बाद में फिर जिलेवार कार्यक्रम शुरू किया गया है। अब ये हमारा फेज 3 का प्रोग्राम है और अब तक ये 12वां जिला आज हमारा कंप्लीट होगा। रेवेन्यू के मुताबिक 22 जिलों में से 12वां जिला ये है और इसका मुख्य उद्देश्य केवल यही है कि जो साथी कांग्रेस का कार्यकर्ता चंडीगढ़ या दिल्ली नहीं पहुंच सकता, उससे उसके जिले में जाकर के वहीं उससे मुलाकात की जाए। और आप देख रहे थे अभी कि हर कार्यकर्ता से हम लोग जो आते हैं, सक्रिय कार्यकर्ता से बुलाए गए हैं, उनसे राय ली जाती है कि पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए आपकी क्या राय है, क्या होना चाहिए, आप कैसा महसूस करते हैं, तो उनके सुझाव और उनके राय हमें आमंत्रित किए जाते हैं। इसी प्रकार से महत्वपूर्ण कार्य प्रदेश में और चल रहा है वो एसआईआर का, और एसआईआर के ऊपर हमारी प्रदेश कांग्रेस बहुत ही गंभीर है। शुरू से एक हाई लेवल सीनियर पॉलिटिशियंस की, सीनियर नेताओं की एक कमेटी बनाई हुई है हमने। उसके बाद में हमने अभी परसों 8 तारीख को एसआईआर के ऊपर एक वनडे वर्कशॉप रखा गया है सोनीपत के अंदर, शायद पूरे देश में पहला वर्कशॉप है अपनी तरह का ही है। उसमें दिल्ली से भी विधि विशेषज्ञ हमने बुलाए, आपके मोहम्मद खान साहब बुलाए हैं, योगेंद्र यादव जी जो सपोलॉजिस्ट है, आप जानते हैं, समाज सेवी हैं, उनको बुलाया। और प्रदेश के तमाम सभी बड़े नेतागण आकर के अपने अपने साथियों से मिले, अपने विचार रखे, जिसमें वही फिर एमपी, एमएलए, BLA1 और सभी लोगों को हमने आमंत्रित किया, जिला अध्यक्ष साहिबानों को। तो मुख्य पर्पज यही है कि भाई एसआईआर जो प्रक्रिया चल रही है, 24 तारीख तक जो फार्म BLO के द्वारा देने की थी वापिस आ चुके हैं। अब 30 अगस्त तक का समय ऑब्जेक्शन का समय है। जिन साथियों के नाम वोटर लिस्ट में अब नहीं नजर आ रहे, उनको फार्म 6 भर करके अपना फार्म जमा करना चाहिए, ऑब्जेक्शन देना चाहिए। जो गलत वोट कोई बन गया है, उनको मालूम होता है कि उनकी नजर में गलत है, तो फार्म 7 भर के उसको कैंसिल के लिए आप दे सकते हैं। मुख्य रूप से हम लोगों के लिए बड़ा, हरियाणा के लोगों के लिए बड़ा आश्चर्य की बात है कि देश में तीसरे नंबर पे हमारा स्थान आया है, जहां 18% के आसपास उत्तर प्रदेश में, 16.5 झारखंड में और 16.4% हरियाणा के अंदर वोट डिलीशन हुआ है। यानी कि 100 में से अब केवल 76 लोग ही वोट डाल पाएंगे हरियाणा में, जो आज तक लिस्ट बनी है। इसलिए हमारी पार्टी बड़ी गंभीर है। हमने हमारे तमाम जिला अध्यक्षों को जो लेटेस्ट ड्राफ्ट आया है वोटर लिस्ट का उपलब्ध करा दिया गया है। इन्होंने आगे BLA1 को दिया है, BLA1 आगे BLA2 को देकर के तमाम बूथों पे चेक करेंगे ताकि बूथ की कार्रवाई सही चल सके। ये एसआईआर के ऊपर हमारा कार्यक्रम है। जिलों के अंदर भी हम स्पेशल बात कर रहे हैं और मुख्य रूप से हमारा उद्देश्य संगठन को मजबूत करना है। संगठन सर्जन अभियान के तहत आप जानते हैं जिलों के अंदर हमारे अध्यक्ष बन चुके हैं। भाई रमेश मलिक साहब आपके साथ बैठे हुए हैं, हमारे जिला अध्यक्ष ग्रामीण है। सरदार बलजीत सिंह जी हमारे शहरी जिला अध्यक्ष हैं। तो उसके बाद में हमने जिले की कार्यकारिणी बनाई है, ब्लॉक अध्यक्ष बनाए गए हैं, ब्लॉक की कार्यकारिणी बनाई जा रही है। 20 बूथ के ऊपर एक मंडल बनेगा, तो मंडल अध्यक्ष और कमेटी बनेगी। उसके नीचे जाकर गांव में ग्राम कमेटी, शहर में वार्ड कमेटी बनाई जाएगी और उसके बाद में बूथ लेवल पे तमाम कमेटियां मजबूत स्तर की बनाई जाएगी, ताकि प्रदेश के लोग जो महसूस करते हैं 12 साल से हर वर्ग दुखी है भाजपा के शासन से और मुक्ति पाना चाहते हैं, तो उसी लिए जब बूथ लेवल पे हमारी पार्टी मजबूत होगी तो लोगों का मन है, तो अब की बार हम चाहते हैं राज को परिवर्तन किया जाए। और साथियों, 12 वर्षों से जो भाजपा देश और प्रदेश में राज कर रही है, अभी आपने देखा किस तरह से जंतर मंतर के ऊपर जो एक वैलिड स्थान है, अथॉराइज स्थान है धरने प्रदर्शन करने का, अगर देश का नौजवान छात्र जैन जी जिसको कहते हैं, वो अगर आकर के नीट के पेपर लीक हुए और अब तक 152 पेपर लीक हो चुके हैं 12 सालों में, अगर वो उसकी शिकायत करना चाहता है तो उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, उन बहन बेटियों के साथ भी, उन भाइयों के साथ लाठी और यहाँ तक कि पैलेट गन इस्तेमाल किया जाता है।
जब इस बात का विरोध करते हैं तो लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल जी को बोलने नहीं दिया जाता। जब राहुल जी प्रधानमंत्री कोठी के सामने प्रदर्शन करते हैं तो आपने देखा उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, खून बह रहा था उनके नाक के पास से। यानी कि कोई तानाशाही सरकार है, कोई संवैधानिक काम नहीं चल रहा, डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है देश के अंदर। इसलिए साथियों, कांग्रेस पार्टी अपना पूरा धर्म और फर्ज निभा रही है कि विपक्ष के नाते से संविधान में विश्वास रखते हुए लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए हमारा फर्ज बनता है कि हम सब मिलकर के प्रयास करें। और हमारे विपक्षी जो भारतीय जनता पार्टी है, जो अपने आप को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहती है, सबके विश्व की धनी पार्टी कहती है, आपने देखा किस तरह वो अन्याय अत्याचार कर रही है, उसी का परिणाम है कि बिहार के अंदर बांकीपुर विधानसभा जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी की विधानसभा थी, उनके इस्तीफे से खाली हुई है। उस विधानसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हारी है। यहां तक कि नितिन नवीन जी के बूथ में भी बीजेपी हारी है। मध्य प्रदेश के अंदर एक चुनाव था जहां के उनके नेता बड़ बोलते थे, कुत्ती बिल्ली को टिकट देंगे तो भी हमारा आदमी जीतेगा। आपने देखा लोगों ने हरा दिया। कि घमंड जो है, प्राउड कभी किसी को नहीं करना चाहिए। भगवान देखता है, परमात्मा इस बात को न्याय करता है। इसलिए अब देश की जनता में परिवर्तन का माहौल शुरू हो चुका है साथियों। और सच्चाई ये है कि इस परिवर्तन के माहौल के बाद आप ये मान के चलना, देश के लोग परिवर्तन चाहते हैं। राहुल गांधी जी के नेतृत्व के अंदर बहुत जल्दी उस समय आपके सामने आ रहा है। राहुल जी के नेतृत्व में केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनेगी और हरियाणा में यहाँ के लोगों की इच्छाओं के मुताबिक हरियाणा में कांग्रेस की मजबूत सरकार बनेगी। और कोई भी एक पद अगर जो होता है, चाहे वो जिला अध्यक्ष का हो, चाहे एक टिकट का हो एमएलए एमपी का, चाहे ब्लॉक अध्यक्ष का हो, अगर एक व्यक्ति बन गया तो इसका मतलब ये नहीं है केवल वही काबिल है और नहीं है, और भी बहुत काबिल लोग हैं। लेकिन एक व्यक्ति को मौका मिला है, वो काम करेगा। लेकिन हमारी पार्टी का एक नियम और भी हमारा संविधान कहता है, अगर कोई व्यक्ति 3 मीटिंग में पार्टी में नहीं आएगा, संवैधानिक रूप से सही काम नहीं करेगा, वैलिड रीजन नहीं देगा, तो हम कहेंगे भैया आप आराम करें, पार्टी में रहें, लेकिन उस पद पर जो खाली बाहर बैठा है उसको मौका दिया जाएगा। अब जो पार्टी ने बनाया है कि सोच समझ के कोई फिक्स आए होंगे फिगर उसके मुताबिक बने हैं, लेकिन अगर वो ढंग से काम नहीं करेंगे, जिला अध्यक्ष से मिलकर नहीं चलेंगे, पार्टी मीटिंग में नहीं आएंगे, तो उनकी जगह सेवा कोई दूसरे भाई करेंगे। देखिए, बजरंग दास जी का इस्तीफा सुबह मेरे पास ही आया था। सबसे पहले उन्होंने लिखा है जी मैं अग्रवाल समाज का प्रदेश का अध्यक्ष हूँ और मैं इतना समय पार्टी को नहीं दे पा रहा हूँ, तो ये पार्टी से न्याय नहीं है। उन्होंने स्वयं इस बात की ऑफर की थी कि साहब मेरी जगह किसी अन्य व्यक्ति को मौका दिया जाए। तो वो एक अच्छे इंसान है, बढ़िया व्यक्ति है, हमारी पार्टी के अच्छे सम्मानित नेता है, हम उनका स्वागत करते हैं और बहुत ही एक सोचा समझा उनका अच्छा फैसला है जिसका आदर है। हम बहुत जल्दी एक नए अध्यक्ष की नियुक्ति वहां करेंगे। अगर आप तुलना करेंगे तो कांग्रेस ने जो काम कर दिया उसका तो आप रिकॉर्ड की बात है। गांव में चले जाओ, सरपंच से बात करो, कांग्रेस राज में करोड़ों रुपए विकास के आते थे, अब तो पैसा नाम की चीज ही नहीं है इन लोगों के पास में। ऐसा नहीं है। ये फिर भी दूसरी चीज, अगर आज मांग कोई कर रहे हैं तो उसका अर्थ ये नहीं होता कि हमने अपने राज में क्यों नहीं किया। ये तो कोई इनका बड़ा दिल रखना चाहिए। हर चीज गुजरात में क्यों हो रही है, हरियाणा में क्यों नहीं हो सकती, यहाँ बीजेपी का राज करनी चाहिए इनको। तो ये चीजें नहीं है। देखो, हमारा फर्ज बनता है, हम कुछ चीजों में हमें राजनीति से ऊपर उठ के बात करनी चाहिए। जैसे हमारे राहुल जी करते हैं, वो एक अच्छे नेता है। उन्होंने कहा भाई मैं छात्रों की बात करूंगा लेकिन पार्टी की बात नहीं करूंगा, ना मैं कांग्रेस करूंगा ना मैं जो है बीजेपी की बात करूंगा, सिर्फ छात्रों के भविष्य को लेकर बात करेंगे। तो ये जो निर्णय आप बता रहे हो भाजपा के नेता का बयान है, एक उचित नहीं है। हमें मांग करनी चाहिए, हरियाणा के लोगों का फर्ज बनता है। अच्छी बात है, दीपेंद्र जी ने मांग की है, सीनियर एमपी है, उन्होंने कहा हमारे प्रदेश में होना चाहिए, क्या बुरा कर दिया भाई, क्या तो आप कराइए, आपकी ताकत है, नहीं करा सकते कह दीजिए साहब हम नहीं करा पाएंगे। वो तो पत्रकारों के सामने ऐसे चलेंगे तो मेरे को माफ कर दो, मैं सवालों का जवाब नहीं दे सकता। ऐसा मैं देख रहा था आपका जिनका जिक्र कर रहे हैं आप। चलो धन्यवाद साहब।